हेलो एकेएचडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कॉनिक सेक्शंस नाम का चैप्टर है आपका, यानी चैप्टर नंबर 10। इसके एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जांपल्स, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, मिसलेनियस एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। और जो इस लेक्चर की पीडीएफ रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करना जाके एकेएचडी प्लस, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। लेक्चर के बाद में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये बच्चों को थोड़ा हार्ड लगते हैं, ठीक है, और इनको हम सिंपल तरीके से लेकिन यहाँ पे देखने वाला आपको आसान लगने लगेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करते हैं पहले, है ना। 17, 18, 19 ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके जो मिसलेनियस एग्जाम्पल की कैटेगरी में यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज सोन इन फिगर 10.31 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पैराबोलिक मिरर है, इसका जो फोकस है सर, है ना, ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, कितने के डिस्टेंस पे? 5। मतलब इसका जो फोकस हो जाएगा, फोकस क्या होता है? a,0, यानी कि वर्टेक्स से जो दूरी होती है, ठीक है ना, वो यहाँ पे a की वैल्यू और x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0। ठीक, तो हमें a बताया गया मतलब 5। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इफ मिरर इज एट 45 सेंटीमीटर डीप फाइंड द डिस्टेंस AB। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो मिरर है ये इसकी गहराई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल गहराई चाहे यहाँ से देख लो चाहे आप यहाँ से देख लो, ये 45 सेंटीमीटर है। ठीक, हमसे बोला गया है कि भाई AB बता दो। देखो इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, ठीक है, हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पर, ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ ये रहेगी। हम क्या बोलेंगे कि यार देखो, वर्टेक्स से फोकस की दूरी को A बोलते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में A बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास क्या है? गिवन है सर, है ना, ये तो हमें पता ही है। ठीक, अब ज़रा आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि चलो मैं AB को 2y मान लेता हूँ, AB की लेंथ को 2y या फिर 2y1 मान लेता हूँ। ठीक है, 2y1 मतलब क्या? y1 लेंथ इसकी ऊपर हो गई AB की और y1 लेंथ नीचे हो गई सर। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ सर कि आपको इस पैराबोला पे एक पॉइंट जो है A, इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए। कैसे? देखो यहाँ पर जो A है इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 45, क्योंकि आप यहाँ से देखो या फिर x एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक देखो कितना आएगा? 45 सेंटीमीटर। तो इसका x कोऑर्डिनेट आपको पता है 45 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 45। और y कोऑर्डिनेट आपने कितना ऊंचाई पे माना इसको? y1 पे, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? y1, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 से यहाँ तक की हाइट देखोगे तो कितनी आएगी सर? y1 ही तो आएगी। ठीक है, मतलब y1 को मैं डिस्टेंस मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए एंड में जब हम देखेंगे तो y1 जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा होगा तो वहाँ पे नेगेटिव वाला केस निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। याद रखना, वहाँ पे आपको याद आ जाएगा जब मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। खैर अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट AB, क्योंकि मैंने AB को खुद एज्यूम किया है ना, तो मैंने AB को क्या एज्यूम किया है? 2y1 सर, y1 नहीं 2y1, क्योंकि AB ये पूरा है, y1 तो इसका आधा है सर बस। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब जो पॉइंट A है सर, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 45, y1, ये लाई करता है ना, लाइज ऑन पैराबोला। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करता है? पैराबोला पे। कौन से पैराबोला पे सर? देखो ये किस तरफ ओपन हो रहा है? ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, यानी 4a के साथ x आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा सर? y²। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इसकी भाई, ये सब बेसिक देखो आपको आना चाहिए ना, बेसिक मैं आपको करा भी चुका हूँ। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि ये पॉइंट इसी पैराबोला पे लाई करता है, मतलब क्या है सर? y की जगह पे y1 पुट किया जा सकता है और 45 किसकी जगह पुट किया जाएगा? x की जगह, है ना। इसको सेटिस्फाई करेगा तो x क्या है? 45, y1 y की जगह। ठीक है ना, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जो a है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? उसकी जगह हम 5 पुट कर सकते हैं। जरा ये सारी वैल्यू पुट करो। y की जगह आ गया सर y1, तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में a था, a की वैल्यू अपने को पता है 5, गिवन है वो। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा सर? 45। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y1 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको? ठीक है, 4 पंजे 20, 20 को 45 से गुणा करोगे यानी 45 दूनी 90, एक जीरो लग जाएगा यानी कि 900। तो y1 स्क्वायर 900 आ गया, है ना। तो यानी कि इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यानी कि y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस √900 यानी 30। बट y1 तो डिस्टेंस है जो मैंने कहा था,
तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता सर, है ना। इसका मतलब y1 की फाइनल वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 30, ठीक है। तो y1 अगर 30 आ रहा है, 30 मतलब 30 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो जो AB हमसे निकालने को बोला गया था वो तो असलियत में 2y1 हमने माना था। y1 अगर 30 है तो 2y1 कितना हो जाएगा, 2 × 30 यानी 60, ठीक है। तो AB कितना आ गया 2y1 यानी कि 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। y1 का डबल कर दोगे ना, y1 30 है तो उसका डबल 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी मैंने कहा था, इसके दो तरीके हैं अपने पास सिंपल से। दूसरा तरीका मैं कर तो नहीं रहा पूरा, बट आप ऐसे समझ लो कि देखो यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी होगी कहीं ना कहीं, ये मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये डिस्टेंस 45 है, मुझे पता है कि डायरेक्ट्रिक्स उतनी ही दूरी पे पीछे की साइड होगी जितना यहाँ पे फोकस आगे की साइड है। फोकस अगर यहाँ पे 5 है तो डायरेक्ट्रिक्स भी इससे 5 की दूरी पे होगी पीछे की तरफ, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका इससे डिस्टेंस 45 था, प्लस में 5 और जोड़ दो यानी कि 50। टोटल डिस्टेंस कितना, ये दूसरा तरीका है सर, जरूरी नहीं ऐसे करना, मैं बता रहा हूँ जस्ट इमेजिन, ठीक है। कि भाई देखो ये जो पॉइंट है ये इससे 50 की दूरी पे है। और दूसरा तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। कैसे करोगे पाइथागोरस थ्योरम इसमें इस्तेमाल, देखो इस तरह से। आपको क्या करना है सर, आपको ना ये ट्रायंगल देखना है, इसमें ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हो कि देखो ये टोटल अगर 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा 50 सर, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स यानी इस फिक्स लाइन से जितने डिस्टेंस पे होगा उतना ही फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस से भी होगा। तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स से 50 पे है तो ये फोकस से भी 50 पे होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर कि यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है, 45 में से इतना हटा दो, ये 5 दिया गया है, 5, ठीक है। तो 45 में से अगर ये 5 हटाया तो ये बच जाएगा 40, सिर्फ इतना। तो इस ट्रायंगल की दो साइड पता है, ये 90 डिग्री है, तीसरी साइड y1 पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। जैसे ही y1 निकलेगा y1 का डबल कर दोगे, मतलब ये तरीका भी, ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हो AB निकालने के लिए। खैर उतना ही लंबा चौड़ा ये तरीका पड़ रहा है लगभग, कुछ शॉर्टकट तो है नहीं है, तो इस तरीके से नहीं करना आप, ठीक है। बाकी आपको मैंने बस बता दिया, ठीक है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुला रहे, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला वाला, यानी कि कितना था ये 17 ना, अब 18वां एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या क्या बोला गया है उसको समझते हैं पहले एक बार। आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक। यहाँ पे कह रहा है ए बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट, ठीक है। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 centimeter at the center and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is the deflection 1 centimeter? अब अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लो यहाँ पे मैंने 2 सपोर्ट लगा दिए, पहला सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिए। ये 2 सपोर्ट हैं सर, ठीक है। इसके ऊपर कोई लोहे की बीम मैं रखता हूँ तो वो लटक जाती है। जैसे आपने मान लो यहाँ पे आप लोहे का सरिया रखना चाहो तो क्या सरिया सीधा रहेगा, नहीं, सरिये का लोड है ना भाई, तो सरिया ऐसे सीधा ना जाके ऐसे हो जाएगा बैंड। आप समझो एक लंबा सा सरिया आपने देखा होगा कहीं, एक सिरा मान लो एक ऊंचाई पे रख दो दीवार पे, एक दूसरी दीवार पे रख दो, तो आप देखोगे वो बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा ना, बीच में सपोर्ट नहीं है। तो 12 मीटर दूर पे है सपोर्ट, इन पे अगर आप सरिया रख रहे हो मान लो लोहे का या बीम रख रहे हो कोई चीज़, ठीक है, तो वो लटक जाएगी अपने भार के कारण। तो यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पर जब हमने वो बीम को रखा सर, तो बीम इस तरह से लटक गई है पैराबोलिक शेप में। समझ में आ गई बात। और जो इनके बीच की दूरी है ना सर, ठीक है, ये वाइट वाला जो है ना ये बीम है सर, है ना, और जो इनके बीच की दूरी है सर, इनके बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी ये 12 मीटर है सर। कितनी है, 12 मीटर। अब मैं 12 मीटर को 12 मीटर ना लिख के 6 + 6 लिखूंगा अभी, ठीक है ना, अभी आप समझ जाओगे कैसे, ठीक है। या तो चलो मैं 12 मीटर ही यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितनी है सर, ये है 12 मीटर। अब जरा आगे बात करते हैं, ठीक है। हमसे बोला क्या गया है सर, हमसे बोला गया है कि जब ये झुकती है ना तो सेंटर पे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच इसका जो देखो इसकी कुछ ना कुछ झुकाव या गहराई होगी, इसी को बोल रहे हैं डिफ्लेक्शन,
कि मतलब होनी तो सीधी चाहिए थी, भार के कारण लप गई है। तो जो बिल्कुल बीचों बीच इसकी गहराई आई है वो आई है 3 सेंटीमीटर। कितनी आई है सर? 3 सेंटीमीटर। तो गहराई बिल्कुल बीचों बीच 3 सेंटीमीटर है। हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है हाउ फार फ्रॉम द सेंटर द डिफ्लेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर का हो। यानी सेंटर बिल्कुल बीचों बीच से कितना हम इधर जाएं या इधर जाएं कि जो डिफ्लेक्शन हो, मान लो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो ये 1 सेंटीमीटर का ही रह जाए, ये पूछ रहे हैं। ठीक है ना, आप कहीं भी ये पॉइंट ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई यहाँ से मान लेते हैं डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का रह गया है ना, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हम करेंगे कैसे? देखो, इसके लिए आप एक्सिस बनाओ पहले। इसके लिए आप क्या करो, पहले एक्सिस ड्रॉ करो सर यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका वर्टेक्स में बिल्कुल एक्स एक्सिस के 0 पॉइंट पे और वाई एक्सिस के भी 0 यानी ओरिजिन पे, है ना। अगर मैं इसको इमेजिन करूँ कुछ इस तरह से कि ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स है, वो ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफ्लेक्शन जो है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्योंकि ये पूरा 3 है सर, ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरा 3 है अगर, तो अगर यहाँ से 1 हो गया इतना, तो जो नीचे बचा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्योंकि यार ये 2 होगा और ये 1 होगा तभी तो टोटल फिर से ये तो इसके बराबर आएगा ना 3। अब ऐसा करने से मेरा फ़ायदा क्या है? ऐसा करने से फ़ायदा ये है सर कि टोटल अगर ये 12 था, टोटल अगर ये 12 था और मुझे पता है कि ये अपने एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब 6 इधर बच गया, ये 6 का मतलब है 6 मीटर। ठीक है, और ये 6 इधर बच गया सर। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही मुझे इतनी बात पता लगी, मुझे एक चीज़ पता लग गया कि भाई इस पैराबोला पे एक पॉइंट, इस पैराबोला पे एक पॉइंट मिल गया मुझे। चलो मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता लग गए। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा तो एक्स कितना चलना पड़ रहा है आगे? 6 चलना पड़ रहा है सर। देखो ना, टोटल 12 था, 12 का आधा 6। पहले फिगर समझ लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी रह जाएगी। ठीक है, तो ये इधर कितना आ गया सर? एक्स कोऑर्डिनेट 6। और वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा तो ये जो पॉइंट है ये कितनी हाइट पे है सर? 3 की हाइट पे है, लेकिन वो 3 मीटर नहीं है सर। दिक्कत ये भी है कि ये मीटर में दिया गया लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो किसी एक यूनिट बदलो। तो अगर मैंने इसको मीटर में लिखा है तो 3 मीटर बनाने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,3/100 हो गए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे किताब में जो फिगर बनाई हुई है उसमें वो 6,3/100 कैसे आ गया? अब समझ में आ गया आपको कैसे आया? ठीक है, इसके अलावा सर, इसके अलावा जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको अगर मैं सी बोलूँ तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है। कैसे सर? उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि भाई सेंटर से कितना इधर या फिर इधर जाए कि डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का रह जाए, है ना। ये डिफ्लेक्शन है 1 सेंटीमीटर का। तो मैंने कहा कि चलो यार मुझे नहीं पता कितना जाए, मैं मान लेता हूँ x1 जाते हैं। मतलब सेंटर से x1 दूरी पे अगर हम इधर जाएं या फिर आप इधर चलोगे तब भी वही सिमेट्रिक होता है, तो डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का होगा। तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1, जो कि मुझे निकालना है, बस यही पता लगता ही सवाल हो गया। और y कितना होगा सर? y होगा 2/100। ये मीटर में, x1 मीटर है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमने नीचे वाला 2 निकाला था। क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिन आप यहाँ मान के चल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट ये, इसकी हाइट क्या है ये डिसाइड करेगा, ना कि ये। इसीलिए हमें अगर वो 1 था तो ये निकालना पड़ा कितना है 2। समझ में आई बात? अब अगर आपको ये फिगर समझ में आ गई है ना जनाब, तो आपको समझ लो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा आराम से। अब जो मैंने यहाँ पे तामझाम किया है इसको मैं करके दिखाता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, याद रहे आपको कि ये एक्स एक्सिस बनाया है मैंने और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई जो ए बी है वो मुझे 12 मीटर गिवन था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि यहाँ पर इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दूँ क्या? यहाँ पर O है तो यहाँ पर D लिख देता हूँ। चलो, इसका मतलब BD जो है सर, इसका मतलब BD जो है वो 12 का आधा यानी कि 6 मीटर होगा, उसका आधा भाई सिमेट्रिसिटी से। ठीक है, और
और जो ओडी है सर, ध्यान से देखना, और जो अब जो मैंने वहाँ लिखा है बस मैं वही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जो मैंने रिप्रेजेंट किया वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ओडी, ओडी समझ रहे हो ना, ये गहराई जो 3 सेंटीमीटर की थी, ये कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3/100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मुझे पता लग गए, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि भाई हम 6 इधर जा रहे हैं, क्योंकि BD 6 मीटर है तो ये 6 आ गया, और 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे हैं, मतलब वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 3 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में बोलोगे तो 3/100 मीटर होगा, है ना। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए। पॉइंट बी लाइज ऑन द पैराबोला। दी पैराबोला मतलब जिस पैराबोला की यहाँ पे बात की जा रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर याद रहे कि जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, यही है बीम, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो, ठीक है। अब पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम, क्योंकि हमने वर्टेक्स ओरिजिन पे लिया है और वो वाई एक्सिस पे लिया है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोकस वाई पे ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, किसकी तरफ खुल रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ, यानी कि 4 प्लस का आएगा तो 4AY की तरफ खुल रहा है, ठीक है, और ये हो जाएगा x² बराबर इतना। अब मुझे पता है कि ये चीज़ इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, बहुत सिंपल सी बात है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि x की जगह तो 6 आ जाएगा सर, तो यहाँ लिख दो 6 का स्क्वायर बराबर, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में a इंटू में y की जगह क्या पुट कर सकते हो सर, 3/100, कितना आ गया 3/100, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 4 3 जा 12, 12 से 36 काटोगे 12 3 जा 36 होता है, यानी कि 3 आ जाएगा, और 100 नीचे से इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 300। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर कितना आ गया सर 300, क्या मीटर आया सर, ये सेंटीमीटर नहीं, सब कुछ हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, याद रहे बात आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में अगर आपको आती है तो चलिए और आगे चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा अगर आप समझने आए। हाँ भाई, इंटरटेनमेंट करने आया हो तो मैं जोक्स नहीं सुनाता, ठीक है, नाच के नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ए कितना है 300 मीटर। अब आगे बात करें अगर हम कि भाई ये तो मुझे पता लग गया, अब मैं क्या निकालना चाहता था यार, बस यही तो कि कितना आगे जाऊँ इस तरफ या फिर कितना पीछे जाऊँ इस तरफ कि डिफ्लेक्शन आ जाए 1 सेंटीमीटर का। मैंने कहा यार इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मान लो 1 सेंटीमीटर है ना, ई बोल देता हूँ इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको ई बोल देता हूँ। मैंने कहा EC यानी कि ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर है, मैंने कहा लेट EC यानी कि जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर है, किस पॉइंट पे, है ना, इतने पॉइंट पे है ना। अब यहाँ पे अगर EC इतना है, ठीक है, EC इतना है, तो मैंने माना, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं, थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ इसको, ठीक है, रुको, ठीक है, मैंने माना यहाँ पे लेट एट ए डिस्टेंस x1 मीटर्स दी या फ्रॉम, है ना, फ्रॉम वर्टेक्स, या क्या बोला था, फ्रॉम सेंटर ना, मतलब सेंटर बिल्कुल बीचों बीच से, डिफ्लेक्शन इज, है ना, डिफ्लेक्शन EC मान लेते हैं, डिफ्लेक्शन का नाम दे दिया EC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि x1 मीटर पे बिल्कुल सेंटर से डिफ्लेक्शन जो कि है EC वो है 1 सेंटीमीटर, डिफ्लेक्शन EC है सर, ये नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका भी नाम दे देता हूँ, चलो इसका नाम हो गया F, ठीक है। इसका मतलब जो FC होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल 3 था, उसमें से ये 1 हटा दो, यानी कि ये कितना बच जाएगा, इसको मैं CF या FC बोल रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/100 मीटर। मतलब जो था मैंने आपको बस वो फिगर में कैलकुलेशन करके दिखाई थी, बट यहाँ पे मैं करके कैलकुलेशन तो करके दिखानी पड़ेगी ना मेरे भाई, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कितनी आ रही है। तो ये 2/100 इस तरह से आया, है ना। अब जैसे ही इतना आया तो मुझे पता लग गया कि इसका मतलब जो पॉइंट C है सर, फिगर आपने बना रखे तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उनके नाम,
फिगर सी का x कोऑर्डिनेट तो x1 हो गया क्योंकि मैंने इसको x1 दूरी पे माना है, ठीक है, तो ये x1 हो गया। और y मतलब ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर यानी 2/100 मीटर। ये भी लाई करता है पैराबोला पे, लाइज ऑन पैराबोला। और बस इसी को सेटिस्फाई करा दो पैराबोला की इक्वेशन में, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखो, पैराबोला क्या है सर अपने पास, ठीक है, y की तरफ ओपन हो रहा है यानी 4ay और यहाँ पे x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x की जगह x1 आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इज इक्वल टू 4 इंटू में a है सर, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 300 मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 इंटू में y की जगह 2/100 आ गया, तो ये हो गया 2/100 सर, है ना। तो ये कट गया इससे, तो यहाँ से x1 स्क्वायर कितना आया सर, 4 × 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है x1 की वैल्यू कितनी होगी ±√24। बट x1 भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसको डिस्टेंस माना है, x1 मीटर की दूरी पे, याद है ना, x1 मीटर की दूरी पे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो यानी कि x1 क्या हो जाएगा √24 मीटर। √24 को क्या ले सकते हो सर, 24 को लिखते हो 6 गुणा में 4, तो 4 का रूट यानी कि 2 बाहर आ गया, 2 √ 6 आ जाएगा सर, ये हो गया। यानी इतनी दूरी पे डिफ्लेक्शन होगा 1 सेंटीमीटर का। समझ में आ गई बात। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो यार, वैसे PDF तो मिल ही जाएगी, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 18। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की, ठीक है। सब एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत आसान से हैं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई रोड है AB जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये हमेशा किसके बीच में रहती है, x एक्सिस और y एक्सिस, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं x एक्सिस y एक्सिस उनके बीच में ही रहती है, कुछ इस तरीके से, सच दैट द एंड पॉइंट A लाइज ऑन x एक्सिस एंड एंड पॉइंट B लाइज ऑन द y एक्सिस। चलो पहले इतनी की फिगर बना लें क्या, फिर आगे बात करेंगे। ध्यान से देखना भाई, x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा, कोई रोड है ऐसे, ठीक है, जिसका नाम है AB, जो पॉइंट A है ये हमेशा, जो पॉइंट A है ये हमेशा x एक्सिस के टच में रहेगा, और जो पॉइंट B है सर ये हमेशा y एक्सिस के टच में रहेगा। इसकी टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x y, इज टेकन ऑन द रोड इन सच ए वे दैट AP = 6 मीटर, सो दैट लोकस ऑफ द P इज एन इलिप्स। कहने का मतलब क्या सर, कि कोई पॉइंट P लिया जाता है, ध्यान से देखो, कोई पॉइंट P लिया जाता है सर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, P को इतनी दूरी पे माना गया है कि AP के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर रह जाए। मतलब जो AP है सर ये आ गया 6 सेंटीमीटर। सोचो अगर पूरी रोड 15 सेंटीमीटर की थी, इतना आपने 6 बोल दिया, तो जो ये बच गया ये कितना होगा, 15 में से 6 घटा दोगे यानी कि ये 9 सेंटीमीटर बचना चाहिए। समझ में आ गई बात। चलिए अब अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ ही रही हैं भैया, तो मुझे एक बात बता दो, ठीक है, मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पर ये कितना होगा, और एक बात और बता देना कि ये कितना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा x सेंटीमीटर, ये हो जाएगा y सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर P का x कोऑर्डिनेट x है मतलब ये दूरी होनी चाहिए x यूनिट्स, ठीक है। और अगर ये P का y कोऑर्डिनेट y है तो ये y, जैसे ये 2,3 होता अगर, तो x2 होता y3 होता, तो वैसे ही, ठीक है, ये x वो y, ठीक। चलिए अब इसके बाद ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये भी कितना होना चाहिए थीटा, ये इसके पैरेलल ही खींचा है सर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको करेंगे कैसे उसको देखो, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जो AB की लेंथ है, AB रोड की लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ठीक है। और जो AP है यानी P का डिस्टेंस वो आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब जो BP होगा, वो हो जाएगा 15 - 6 यानी कि 9 सेंटीमीटर।
मतलब जो कैलकुलेशन मैंने आपको मेंटली करके दिखाई है वो आप यहाँ स्टेप्स में लिखोगे भाई, तभी नंबर मिलेंगे ना। वो तो समझाना था, अब आपको समझ में आ गया, मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में और अच्छे से आता रहेगा। ठीक है कि भाई वो कितना तो ये कितना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब हम इसको करेंगे कैसे, वो ज़रा ध्यान से देखना, बहुत आसान सा सवाल है ये। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल किए उनमें सबसे आसान एग्जाम्पल यही है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल देखो सर, है ना, ए पी, इसका नाम देता हूँ क्यू, चलो ये भी बाद में जरूरत पड़ेगी, इसका नाम दे दिया आर। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी क्यू में देखो, है ना, मैंने कहा आप देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू में देखो, यहाँ पे देखो, मुझे इसकी इक्वेशन को इलिप्स प्रूव करना है। इलिप्स की इक्वेशन आपको याद आ रही होगी शायद, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 करके आती है ना, या फिर एक दूसरी वाली उसमें भी इक्वल टू 1 तो आता ही है स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है इक्वल टू 1 आ रहा है। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और हमें प्रूफ तो इलिप्स करना है। तो देखते हैं कि यहाँ ऐसे साइन कोस जैसा कुछ मिल रहा है क्या। तो देखो अगर मैं देखूँ तो ये वाला एंगल तो 90 होना चाहिए, तो थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेन्यूज यानी कि 6 नीचे, तो ये क्या होगा सर, ये तो हो जाएगा साइन थीटा। यानी कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो y बटे में 6 आनी चाहिए सर। ये हो गई इक्वेशन 1। ऐसे ही आप दूसरा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल बोले तो ये वाला ट्रायंगल सर। ठीक है, इन ट्रायंगल PBR, इन ट्रायंगल PBR यानी गुलाबी वाला ट्रायंगल जो है, पिंक। ठीक है, इसको देखोगे तो यहाँ पे साइन मिल गया, यहाँ से कोस निकालो जरा। कोस थीटा क्या आएगा सर, कोस थीटा के लिए बेस क्या होगा ये, यानी कि x यूनिट्स, x सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या होगा सर, हाइपोटेनस होगा 9, तो यह जाएगा x/9। ये होगा इक्वेशन 2। अब जरा एक बार इनको जोड़ के देखें तो मुझे पता है कि भैया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये मुझे पता है ना, 10वीं क्लास में मैंने पढ़ लिया था। कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है सर, x/9, तो कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x²/9 का स्क्वायर यानी 81। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y/6, तो यहाँ से y का स्क्वायर हो गया y², 6 का स्क्वायर हो गया 36, बराबर हो गया 1। अब आप देखो तो एलिप्स की इक्वेशन ही तो x²/a², मतलब a की जगह क्या है 6 का स्क्वायर, और ये y²/b का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब है ना लोकस, है ना, सो लोकस ऑफ Pxy, है ना, ये P का ही लोकस है। कैसे पता लगा भाई, xy P के ही तो कोऑर्डिनेट थे। समझ में आ गया, तो वो हमेशा इसको सेटिस्फाई तो कर रहे हैं ना। क्लियर होगी बात। तो ये थे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे तो सारे जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें करा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सब आपको समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।